This video is educational and information purpose only. स्टूडेंट्स को अगर पता लगे कि भाई ये स्कॉलरशिप्स आने वाली है तो आप अप्लाई करोगे ना, क्योंकि आपको आपकी एजुकेशन में अगर कहीं फिनेंशियल हेल्प होती है तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस कराती हैं। स्वागत है आपका अपने इस चैनल गाइडेंस गुरुजी में। कैसे हो बच्चों? बढ़िया सभी। चलिए, तो आपका एक सेशन तो एंड हो गया है, कुछ का रिजल्ट आना बाकी है, कुछ का आ चुका होगा, कुछ ने 12th कंप्लीट की होगी तो कुछ ने ग्रेजुएशन, कुछ अभी फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आए होंगे तो कुछ सेकंड से थर्ड ईयर में। आपको पता है कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज इंडिया के अंदर और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस फ्री स्कॉलरशिप्स देते हैं। वो स्कॉलरशिप्स देते हैं, कुछ तो स्कॉलरशिप देते हैं मेरिट बेस पर, कुछ देते हैं कैटेगरी बेस पर और कुछ देते हैं एंट्रेंस बेस पर। आज ऐसी ही 5 स्कॉलरशिप्स आपको बताने वाला हूँ, जिनमें से 2 से 3 स्कॉलरशिप अभी एक्टिव हैं और 2 से 3 स्कॉलरशिप्स आने वाली है इन अप्रैल। तो अगर आप जानना चाहते हो उसके बारे में, वीडियो को एंड तक देखिएगा। दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। हमारे स्टूडेंट्स को पता लगे, बहुत सारी कंपनीज जो अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा CSR के तौर पर वेलफेयर के लिए, जनता के लिए यूज़ करते हैं, उनमें से बच्चों को स्कॉलरशिप भी देते हैं। तो पूरा स्क्रीन पर लेके चलूँगा, सारे बताऊँगा। कुछ स्कॉलरशिप के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कुछ आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें वीडियो को। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छी वीडियो बनाने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। अगर मैं पहली स्कॉलरशिप की बात करूं तो वीवो कंपनी, जिसका आप मोबाइल यूज़ करते हो, उनकी तरफ से आ रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये जो स्कॉलरशिप है वीवो, ये आप देखिए 60,000 पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर 3 साल के लिए इसका नाम रखा है वीवो कन्या ज्ञान स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 एंड 26। ये स्पेशली फॉर गर्ल्स है। और ये देखो, अपने प्रॉफिट में से जो CSR इनिशिएटिव होता है उसके तौर पर ही देते हैं। अब किस किस स्टूडेंट्स के लिए है? जो साइंस से हैं, टेक्नोलॉजी से हैं, इंजीनियरिंग से हैं, मैथमेटिक्स से हैं, ठीक है। बाकी फिनेंशियल असिस्टेंस आपको मिलता है। लास्ट डेट इसकी 15 अप्रैल है। और अगर मैं एलिजिबिलिटीज़ की बात करूं तो यहाँ पर आपकी पेरेंट्स की एनुअल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। मस्ट नॉट एक्सीड INR 5 लाख। और आपके 10th और 12th में 70% मार्क्स होने चाहिए दोनों में, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी है। एंड कोई भी गर्ल है जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रही है, लाइक BTech, BE, BSc, BCA, MBBS एंड अदर, फर्स्ट ईयर में है चाहे सेकेंड ईयर में है, बोथ कैन अप्लाई। स्टूडेंट्स ऑलरेडी रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द स्कॉलरशिप गवर्नमेंट स्कीम आल्सो नॉट एलिजिबल। अगर किसी बच्चे को आप अपनी गवर्नमेंट से कोई स्कॉलरशिप मिली है तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं बच्चे की, सर मुझे एक स्कॉलरशिप मिल चुकी है, मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। सब में कर सकते हो, बट अगर कहीं लिखा हुआ है कि नहीं कर सकते तो वहाँ नहीं कर सकते। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अप्लाई करने के प्रोसेस में एक बार ही बताता हूँ सबका, बहुत सिंपल सा है। बडी फॉर स्टडी स्कॉलरशिप सपोर्ट करता है। यहाँ पे जाएंगे आप, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और डायरेक्ट आप रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे स्कॉलरशिप के होम पेज पर। बस वहाँ जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, ठीक है। जैसे आपकी मार्कशीट है, आपका ID प्रूफ है ना, पेरेंट्स की इनकम प्रूफ है जिसके लिए फॉर्म 16 लगा सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न लगा सकते हो या सैलरी स्लिप लगा सकते हो, वो सब आपको देना होता है। अपने कॉलेज का ID कार्ड, ये सब चीज़ें। सेकंड जो स्कॉलरशिप है वो है मास्टर यूनियन स्कॉलरशिप। आप सभी जानते हो मास्टर यूनियन जो कोर्स कराते हैं इंस्टीट्यूट, उनके तरफ से है ये, नेक्स्ट जनरेशन चेंज मेकर। तो इन्होंने क्या बोला है भाई? इन्होंने बोला है ये जो बिजनेस मैनेजमेंट फील्ड से है, टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, AI डिज़ाइन, फिनेंस, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग एंड साइकोलॉजी, तो इन फील्ड से जो हैं वो सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा लास्ट डेट इसकी 13 मई है। और इसमें आप ये चेक करें एलिजिबिलिटी के तौर पे, ये देखिए, जैसे ये 12th में अगर कोई एनरोल है और आगे ये करने का सोच रहा है अंडर ग्रेजुएशन कोर्स, मतलब जैसे इस साल आपने एग्जाम दिए हैं, आप एडिशन लेने का सोच रहे हो, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। एक असेसमेंट टेस्ट भी होगा यहाँ पे। वो जो स्कॉलरशिप पहले वाली थी उसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, बट इसमें आपको एक टेस्ट होगा। टेस्ट के लिए आप, ये है सारा पैटर्न है, टोटल 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 मार्क्स, 90 मिनट्स मिलेंगे, ऑनलाइन एग्जाम होगा। और ये सारी चीज़ें बता दी हैं, क्या क्या अलाउड है, क्या है, सब डिटेल पढ़ लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और बाकी क्राइटेरिया भी बता दिया इन्होंने, क्या क्या क्राइटेरिया आपका एलिजिबिलिटी का है, जैसे कुछ साइंस वाले बच्चे हैं तो उनके लिए, ठीक है। फिर आ गया ये दूसरा, क्योंकि यहाँ पे एलिजिबल अलग अलग है ना, ये किन के लिए है, ये उनके लिए है, ये देखो ये आ गया ना,
सारा पैटर्न आ गया। अब स्कॉलरशिप क्या है, जैसे आप मार्क्स अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, अब सॉरी एग्जाम अटेम्प्ट करोगे, तो जो एंट्रेंस अटेम्प्ट करोगे उसमें जितने भी मार्क्स आपके आएंगे उसके बेस पर आपकी स्कॉलरशिप निर्धारित होगी, ठीक है। ये इन्होंने बोला है और ये दे दिया अलग अलग। ये देखिए, ये यूजी फिनेंस इकोनॉमिक्स के लिए है, ये साइकोलॉजी मार्केटिंग के लिए है, ये साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है। तो सबके लिए अप्लाई करने का प्रोसेस सेम है। अब आते हैं उन स्कॉलरशिप्स पे जो अप्रैल में आने वाली, क्योंकि लास्ट ईयर भी इसी दौरान ये लॉन्च हुई थी, हर साल आती है। अभी आपको अप्लाई का लिंक नहीं दिखेगा, यहाँ पे डेट अगर देखोगे तो ये लास्ट ईयर की एक्सपायरी डेट दिखेगी 2025 की, तो इस साल भी आने वाली है। तो मैं से पहले ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मिराई एसेट्स जो एक म्यूचुअल फंड भी आता है इस नाम से, तो उनका कंपनी है, उस कंपनी की तरफ से है 50,000 तक की स्कॉलरशिप देते हैं अपने CSR में से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है इनकी। इसमें ये जो है पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए, अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, आपके 60% मार्क्स होने चाहिए एकेडमिक ईयर में, आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा ना हो, और पैन आधार होना चाहिए आपके पास। 40,000 तक इन्हें है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। तो जो भी मेरा भाई बहन इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे जाकर अप्लाई कर सकता है। कब चेक कर लेना, अप्रैल के मिड में इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, अराउंड 10 से 15 तारीख के आसपास, ठीक है। सेम ऐसी पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए है, उनके भी 60% मार्क्स है, उनको 50,000 की स्कॉलरशिप है। एक और स्कॉलरशिप आने वाली है जो लास्ट ईयर भी आई थी, मैंने वीडियो बनाकर रखा, IET, ठीक है, IET की तरफ से। तो ये एक IET इंडिया स्कॉलरशिप अवार्ड है, इनका इंस्टीट्यूट है IET के नाम से, उसके अंडर में आती है। यहाँ पर भी अप्रैल में आने वाली है। इसमें स्कॉलरशिप जो आने वाली है उसमें आप अगर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर किसी भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में पढ़ाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, ठीक है। ये इन्होंने मांगा है 60% आपके मार्क्स चाहिए, CGPA है तो 10 पॉइंट्स के 6.0 हो 10 में से, और एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट, और फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी की सारी एप्लीकेशन, फीस कहीं नहीं है। और ये सारा दे रखा है इन्होंने कि जो भी राउंड्स में आएगा उसको क्या क्या यहाँ पे मिलने वाला है, ट्रॉफी है, सर्टिफिकेट है, स्कॉलरशिप अमाउंट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो एक बार इसको भी चेकआउट कर लेना, अच्छी स्कॉलरशिप है। और लास्ट में जो स्कॉलरशिप मैंने ली है वो स्पोर्ट्स मैनस्पिरिट्स के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उनकी तरफ से आ रही है। AAI स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए 14 साल से 24 साल तक के बच्चे को जिनकी एज 31 मार्च हो, ये पिछले साल की है, इस साल भी आने वाली है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये कभी भी अप्रैल में देखने को मिल सकती है, तो इसके लिए थोड़ा चेक कर देना ना, बड़ी फॉरेस्ट्री पे कर लेना या गूगल पे डाल देना AAI स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप करके। ऐसे ये सारे गेम है, इन गेम में कोई भी अगर है तो वो यहाँ पे एलिजिबल है। ये आपका दे रखा है कितनी कितनी स्कॉलरशिप किस किस को मिलती है, क्या क्या चाहिए, एज प्रूफ, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट जो स्टेट या नेशनल लेवल का आपके पास हो, ऐसा नहीं है कि मैं खेलता हूँ, सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रूफ के तौर पे, एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये रिक्वायर्ड होंगी। अप्लाई प्रोसेस यहाँ पर भी सेम रहने वाला है। तो ये है वो स्कॉलरशिप्स जो बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। जनरली हम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की आने वाली स्कॉलरशिप्स के बारे में ही अच्छे से जान पाते हैं, क्योंकि उसकी पब्लिसिटी होती है, उसके बारे में पता होता है। बट ये स्कॉलरशिप आती है, चली जाती है, हम मिस कर देते हैं। इसलिए आपके लिए ऐसी वीडियोस में इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना। मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में।